की धरती को नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के अतिथि हमारे बड़े भाई, कंधे से कंधे मिलाकर साथ लड़ाई लड़ने वाले संदीप भाई धुर्वे, उनकी पूरी टीम, जीएस जिला अध्यक्ष देवास करण भाई नागवेल और उनकी हमारी पूरी टीम, और इस आयोजन कमेटी को मैं हृदय से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले इस क्षेत्र के, इस कार्यक्रम की आन मान शान, इस क्षेत्र की समस्त कोया समाज को मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूं। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे आना पड़ा, और बड़ा गर्व की बात यह हो रही है कि आज जहाँ पर भी जितने भी लोग बैठे हैं ये हमारे सामाजिक लोग हैं। अभी तक हम लोगों ने विधायक मंत्रियों के बहुत मंच में बैठा है, लेकिन वो सिर्फ दलाली का काम करते। अगर असल की लड़ाई काम करते तो ये जैसे नौजवान युवा साथी करते हैं साथियों, ऐसे लोगों को हमको मंच में लाना है साथियों। और जहाँ पर बात आती है संस्कृति की, अगर संस्कृति रहेगी तो आदिवासी समाज बचेगा। अगर संस्कृति खत्म हो गई तो इतना याद रख लो, आदिवासी समाज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी तरीके से। तो संस्कृति को हमको जिंदा रखना है, जल जमीन जंगल की लड़ाई को हमें जिंदा रखना है साथियों। जब भी समाज की बात आती है, आपका लड़ने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है हमारे विधायक मंत्री हमारी लड़ाई लड़ेंगे, गलत फहमी मत रहना। ये लोग तलवे चाटने काम कर रहे हैं अपनी पार्टी बीजेपी कांग्रेस में। आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़ना है, आपके जंगल आपको खुद को बचाना है, आपकी जमीनें आपको खुद को बचाना, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और आदिवासी वो कौम है जो लड़ाकू कौम है, कभी जिंदगी में कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग आदिवासियों को कमजोर समझ रहे हैं, उनको गलत फहमी बना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, हम संविधान को भी मानते हैं और तीर कमान को भी मानते हैं। अब आपको डिसाइड करना आप किस चीज से मानना पसंद करोगे। गलत फहमी मत रहना किसी भी कंडीशन में कि आदिवासी कमजोर है, हमारे मकान में ठप्पे नहीं है। हम लोग इस देश के मूल मालिक है, हम लोग राजा महाराजा को ला दिया। बात आपको बताना चाहते हैं हम लोग। आप हम लोगों के टूटे फूटे मकान देखकर ये ना समझे कि हम लोग गरीब हैं। हम इस देश के मालिक हैं और तुम्हारी तरह बाहर से इस देश के अंदर नहीं आए हैं। ये देश हमारा है और यहाँ पे हमारा राजपाट है। किसी माई के लाने गर्दन उठाने वो गलती की तो गर्दन काट देंगे। इस बात को बताना चाहता हूँ साथियों। 21 वर्ष की उम्र और 11 बार जेल जाके आया हूँ। गलत फहमी मत रहे, मुगालदे मत रहना। अन्य समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, आदिवासी समाज में अगर गलत अन्य अत्याचार करोगे तो याद रखना, जो व्यक्ति हमारे घर में घुसकर, हमारे जमीन में घुसकर अगर हमारे समाज के लोगों के साथ गलत करेगा तो उसका वही हाल करेगा जो बकरे का किया जाता है। याद रखें, अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ। और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस आयोजन कमेटी को, इस क्षेत्र के लोगों को, हमेशा इस युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा मैं युवाओं को कहता हूँ, आप इस आने वाले समाज के, इस भोले वाले समाज के आप भविष्य, आपको आने वाले समय में बहुत सारी लड़ाई लड़ना साथी, कमर कस लो अच्छी तरीके से। अभी भीमपुर में आंदोलन हुआ, हमारे संदीप भाई उसके लीडर थे। एक जमीन का मामला, बाहर से लोग आकर हमारी जमीन को छुड़ाने का काम कर रहे हैं, वो हर एक क्षेत्र में चल रहा है। आपने देखा होगा राता माटी वाला आंदोलन 100 साल से कब्जा राधा स्वामी ट्रस्टी का था। जब आदिवासी अपने उसमें आ गया था, 1 घंटे के अंदर उस संस्था को उखाड़ के फेंक देता। साथी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, ये ताकत है आदिवासियों की। 100 साल पुराने कब्जे को 1 घंटे के अंदर राता माटी सब लोगों ने उखाड़ के फेंक देता। आप सब लोगों ने देखा होगा, ये हमारी ताकत है। आप लोग अपने आप को किसी भी कंडीशन में कमजोर मत समझो। जब भी मेरी आवश्यकता लगेगी, गोली खाने के लिए और गोली मारने के लिए दोनों के तैयार रहूंगा। जब भी आप बोलोगे आधी रात को मैं आने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर हम लोग, हमारी पूरी टीम, संदीप भाई की टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होगा उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मेरा निवेदन, आप सब लोगों से संगठित रहे और बीजेपी कांग्रेस के भड़वे लोगों से बचकर रहे। अभी तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण किया है। अब इन लोगों से हमको बचना है और आने वाले समय में फिर से हमको हमारा गौड़वाला राज स्थापित करना। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। इस बात को गाढ़ बांध लो यहाँ से अच्छी तरीके से कि हम लोग इस देश के मालिक है। और जो बाहरी लोग हैं उनको बोल दो भैया आप सावधान रहो, हमारे गांव में आओ तो इज्जत से रहा करो। और मैं आप सभी का, आपके बीच का बेटा हूँ। आप ये ना समझे कि मैं नेता हूँ। नेता बनना मुझे पसंद नहीं है 1% नेता मेरी नजर में गांडू होता है पूरी तरीके से। हम लोग क्रांतिकारी लोग और क्रांतिकारी बनना पसंद करेंगे साथियों। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग संघर्ष रघुनाथ रानी दुर्गावती रेंगा कोरकू कांटे भील के महान ऐसे वीरान क्रांतिकारी को औलाद है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। हम भी प्राण न्यौछावर समाज के लिए करने के लिए तैयार है साथियों, किसी भी कंडीशन में।
21 साल की उम्र में 32 मुकदमे चल रहे हैं, आप सब लोग अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। 21 साल की उम्र में भी एक मासूम लड़का था, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे एक अपराधी बना दिया। आपने देखा होगा मुझे भी 8 जिले छुड़वाने की बात चल रही थी, लेकिन जब आदिवासी समाज ने ताकत दिखाई तो जिला का एसपी कलेक्टर हिल गया और उन्होंने बोला काम देखो को जब घर पे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, जिला बदल करने की आवश्यकता नहीं है। ये ताकत है आदिवासियों की। और जब तक हम लोग संगठित है, कोई माइक के लाल की हिम्मत नहीं कि हमको लोग यहाँ से बाहर निकाल के बता दे। साथियों, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा अच्छी तरीके से। मधुमक्खी का छत्ता जब वो अपने ऊपर आती है तो वो हाथी से टकराने के लिए तैयार होता है। हम तो इंसान है यार, इंसान जब हमारे समाज के ऊपर आएगी तो हम उसको फोड़ देंगे किसी भी कंडीशन, चाहे वो कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और मेरा आग्रह इस समाज के लोगों से। और एक और बात जो विशेष बताना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री ने पेशा एक्ट लागू कर दिया धरातल पे। और अगर समय मिलेगा तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ बातें बोलूंगा, लेकिन उसमें ग्राम सभा को बहुत बड़ा पावर दिया है। शायद बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, युवा लोग उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ समाज के बीच में सारी बात रखे, अपने हक अधिकार की बात में रखे। ग्राम सभा वो चीज है, बगैर ग्राम सभा बगैर आदिवासियों के परमिशन के गाँव के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई एसपी कलेक्टर के औकात नहीं गाँव के अंदर घुसता है। हमारे आदिवासी भाइयों के झूठे मुकदमे दारू में बना बनाकर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। साथियों, बड़ी खतरनाक बात है, हमको लड़ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी लड़ाई हमारे संदीप भाई पूरी तरीके से मैदान में उतरे बैतूल जिले के अंदर। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत एक बार तो 2 ताली बता दो संदीप भाई के लिए। साथियों, ये हमारा संवैधानिक आधार है, हम लोग महुए के दारू बना के दिए, लेकिन ये लोग असंवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, अधिकारी प्रशासन के लोग। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अखरी डोगरा भीमपुर वाला मामला अपना अच्छी तरीके से याद रखा होगा, अगर नहीं होगा तो याद कर ले। हम लोग दोनों चीजें माहिर है, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। जिस दिन हमारे सब्र का बांध टूट गया उस दिन यहाँ देख लो बाढ़ आ जाएगी पूरे बैतूल मध्य प्रदेश के अंदर। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जंगल में जितना आदिवासी शांत है उससे कहीं गुना खतरनाक भी है। इसलिए गलत फहमी में ना रहे कि हमको लड़ना नहीं आता। हमारे बाप दादा ने नंगे को उबाने पाँव चड्डी में भगाया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं किसी भी कंट्री। जिस दिन औकात था उस दिन उखाड़ के फेंक देंगे आप लोगों को। तो सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद में नारा चाहूंगा, अच्छी ताकत के साथ लगे, लड़ेंगे। इस साइड से आगे ज्यादा हाथ ऊंचे नहीं, कैसे लड़ेंगे बताओ? हाथ ऊंचे नहीं हो रहे अभी तक। लड़ेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। और मेरी माता बहनों को भी बहुत बहुत जोहार, जिंदाबाद। जब भी समाज की बात आए तो मधुमक्खी वाली बात याद रखना अच्छी तरीके से। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस क्षेत्र की समस्त इस आयोजन कमेटी को हृदय से धन्यवाद जो इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, सामाजिक स्तर के कार्यक्रम के बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों ने ढोंगी पाखंडी बाबाओं के बहुत सारे कथा भागवत सुने, लेकिन आदिवासी समाज के लोग बात नहीं करते। ऐसे पाखंडियों को छोड़कर हमको इस प्रकार से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर, इस रीति रिवाज को हमको आना है साथियों। इसलिए आप सब लोग तैयार रहे। आयोजन कमेटी का हृदय से धन्यवाद। इस क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं को